सर। हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्यूब के बारे में, अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। एटम के अरेंजमेंट देखे थे ना हमने, जैसे क्या था? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर। ठीक है, सिंपल क्यूब ऐसे देखा था। कुछ याद आ रहा है? एक बार पहले फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पढ़ा था ना कि भैया कॉर्नर पे एटम होते हैं। जब केवल कॉर्नर पे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूब। अरे बोलो तो भैया, कुछ तो बोलो। हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कॉर्नर के अलावा सेंटर में रहे तो उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यों बीसीसी बोलते हैं? हम बाद में हमने पढ़ा था कि सारे फेस के बीच में रहे। फेस के बीच में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर। ठीक है, और केवल अगर इंड पे रहे, मान लो एक इस फेस पे रहे और एक इस फेस पे रहे, केवल एंड वाले फेस पे रहे, तो हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अरे क्या हो गया? स्वाति बावड़ा। जो आपने लास्ट में बोला उसे क्या कहेंगे? अरे एंड सेंटर लास्ट। अरे एंड सेंटर क्या होता है? जिसमें मतलब केवल दो ही फेस पे एटम, केवल दो फेस में आमने सामने, बस। फेस सेंटर में क्या होगा? सारे फेस के बीच में। फेस सेंटर में सभी फेस पे एटम होता है, मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, जितने ही फेस होंगे ना। जैसे एक रूम के में कितने वाल है? 6 वाल है, तो अगर 6 के 6 वाल पे अगर एटम होगा तो हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। और केवल 2 वाल पे रहे, जैसे मान लो छत पे रहे और नीचे फर्श पे रहे, तो क्या होगा? उसे बोलेंगे एंड सेंटर। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ये हमने ये पोल में भी पूछा था कि भैया एक कॉर्नर पे एटम रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, फेस पे रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। एज पे रहता है तो 1/4 होता है। और अगर बॉडी में रहेगा तो क्या होगा? उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 1 कंप्लीट एटम होगा अगर मान लो बॉडी सेंटर पे। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर हमने ये फेस डायगोनल का फॉर्मूला ही पढ़ा था। बहुत आसान था निकालना। कैसे निकाले थे? अरे ये 90 डिग्री था और क्या किए थे हम? उसका डायगोनल ही है ना। ठीक है, डायगोनल है तो डायगोनल निकाल लिए थे। फिर हमने क्यूब डायगोनल भी निकाला था बॉडी सेंटर। इसका वैल्यू क्या था? √2a आया था और इसका वैल्यू √3 आया था। और मैं बोला था भैया इसको डायरी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत। क्वेश्चन अगर बनता लिख रखा है, लिख रखा है। बहुत बढ़िया। सौम्या पांडे। कुछ बच्चे इस क्लास में बहुत अच्छे हैं, जैसे कोमल पांडे। नहीं, कोमल पांडे, कोमल मिश्रा है। क्या नाम है? कोमल? सिर्फ कोमल, कुछ नहीं टाइटल? नो सर आगे बस बोला ना। क्या? सर कोमल नहीं बोला ना, सिर्फ कोमल। तो हमें लगा आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कोमल ही क्लास में अच्छी बच्ची है। नहीं, मैंने बोला कोमल का टाइटल, तो सिर्फ कोमल। सर आप कोमल बंसल बोल सकते हो, लेकिन जो आईडी है वो कोमल है। ओके, ठीक है। तो देखो ये, अरे इशिका, तुम्हारे ये रॉन्ग हो गए थे। देखो हमने यहाँ पे बताया ही था ना कि दो एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट फेस एटम क्या आया था? a/√2 आया था। a/√2 और डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एज क्या आया था? ये भी a/√2 आया था। कैसे a/√2 आया था? तो इसको हमने डिराइव भी किया था भैया, बहुत आसान था। देखो ये क्या है? a/2 a/2 और इसका ये क्या है? पाइथागोरस है, मतलब हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया कोई, हाइपोटेनस निकाल लोगे। ठीक है, ये क्या कर, ये दोनों एज का सेंटर है, तो ये क्या बोलेंगे? एज सेंटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एज सेंटर। और ये क्या है? दोनों एडजेसेंट फेस का है। ये एडजेसेंट फेस का सेंटर है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट फेस सेंटर, तो यही तो था, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एज सेंटर और फेस सेंटर। इस पे भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? ये यूनिट सेल। ये यूनिट सेल किस बेसिस पे था? ये एटम के अरेंजमेंट के ऊपर था, कि एटम आपका किस तरह से अरेंज हो रहा है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था? एटम केवल कॉर्नर पे हो। फेस सेंटर क्या था? कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे हो। बॉडी सेंटर क्या था? कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे, मतलब पूरा एटम के बीच में हो, क्यूब में। और इंड सेंटर क्या था? फेस सेंटर के मतलब एक कॉर्नर के अलावा केवल इंड पे हो, मतलब छत के टॉप पे हो और फर्श पे हो। ठीक हो, मतलब वॉल पे ना हो।
ओके, ये इंड सेंटर था। फिर हमने ये पढ़ा था भैया, इसका क्या ये रैंक था ना, हाँ ये रैंक। अरे तुम लोग गलत कर दिए थे यार आंसर, बताओ। कम से कम ये स्लाइड खोल के देख के चीट करके ये आंसर दे देते हैं। हाँ, सबके रॉन्ग, सभी बच्चों के रॉन्ग। एक ममता का सही हुआ था, कोमल का सही हुआ था, सौम्या सौम्या और क्या नाम है, साइमा और सर रोशन। बल्कि 2 बच्चे को मतलब पॉइंट आउट करके बोला भी था कि आंसर चेक कर लो। फिर भी मतलब कम से Yes. कम भैया पीडीएफ वही खोल के देख के ही आंसर दे देते हैं। क्या रोशन आप? आंसर के बाद सर मैं यही देखी सर थी मैंने किया ही नहीं है। हाँ, तुम कर भी नहीं सकते ना, तभी तो कैटलिस्ट में हो अभय पाठक। और सर देख लो। जल्दी तुम्हारा टिकट ही भी कट जाएगा, ऐसे ही तुम रहो, ठीक है। मैंने देखो कितना प्राउडली फील कर रहा है कि मैंने किया ही नहीं। मैं गधा इसलिए कैटलिस्ट में पढ़े हो। हाँ, दुनिया पहुंच गई चांद पे, अभय पाठक कभी भी कैटलिस्ट में। सर कोई नहीं, हमें उड़ना नहीं है ऊपर जा करके, सर यहीं पे हम चिपके हुए सही है धरती से। चलो देखो, नहीं तुम्हें उड़ाया थोड़ी जाएगा, तुम्हें एकदम सीधा उड़ा दिया जाएगा, मतलब प्रोग्राम से सीधे गायब। अभय पाठक इज रोल्ड आउट। कोई नहीं सर। वही नहीं ना, पढ़ लो भैया पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या है, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था ना भैया, इसका रैंक क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। बॉडी सेंटर का रैंक 2 आ रहा था और फेस सेंटर का 4 आ रहा था। और सारे बच्चे 1 2 3, ये 1 2 3 क्यों मतलब आपने ये आंसर किया था 1 2 3, 1 2 4 था ना वाह साइमा? यस सर। 1 2 3 क्यों कर दिया था? सारे बच्चे मतलब सारे गधे, तो आप भी गधे बन जाओगे? हाँ, सर मैंने जल्दी जल्दी में किया था। जल्दी जल्दी में कर दिया था, ठीक है। उसका नाम हमने रिलेशन रेडियस और के बीच में हमने रिलेशन देखा था। ये रेडियस था और ये ए था। ये सारे लिख लेना भैया, ये डायरी में लिख लेना। r इजिकल टू a/2 होता है कब, जब सिंपल क्यूब हो। r इजिकल टू √3 a/4 होता है और r इजिकल टू क्या होता है, √2 a/4। कब होगा ये, जब होगा तुम्हारा FCC हो या BCC हो तब होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में लास्ट क्लास में नहीं चर्चा किया था, वो आज हम देखेंगे। और इसके आंसर तो बस ममता के सही थे और कोमल के सही थे, और एक मेरे सही थे। आपने कोई मतलब क्विज लॉन्च की थी क्या ग्रुप में? हाँ, पोल में लॉन्च किया था ना, आप तो क्लास आओगे तब तो पता चलेगा। सर मेरा था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। चलो ठीक है। तो देखो ये इसमें सबने क्या गलत किया, वे सबने रट लिया था कि पहला होता है क्या 52%, दूसरा होता है 68 और तीसरा 74। मैंने क्या किया था, पहले के बाद में थर्ड ऑप्शन किया था। क्वेश्चन में था आपका सिंपल क्यूब, तब FCC था, तब BCC था। ये तो सीक्वेंस तो देख लो क्या रोशन, इसी का सीक्वेंस नहीं देखोगे, बस भैया रट लिए 52 68 74 बस टिक कर दिए। ऐसा करते हैं क्या? थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे का टाइम था, 24 आवर, फिर भी तुम ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया। मैंने पॉइंट आउट भी किया, ठीक है। अरे बोलो, ये पैकिंग एफिशिएंसी दिखा। क्या सर? सर क्या बोले, अब बोलने लायक नहीं रहे। अच्छा, बोलने लायक नहीं है, सारे रिकॉर्डिंग में अपडेट हो गया ना, जाके सुन लेना क्या बोले और कहाँ आप बोलने लायक नहीं रह रहे। चलो अब आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। और मैंने इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, कितने तरह के मतलब एटम होते हैं ब्रेविस लैटिस, ऐसा करके मैंने कुछ पूछा था और उसका आंसर 14 आया था। सर 14 ना, 14 था, तो वो टॉपिक आज का है। चलो देखो, अभी तक हमने क्या बात किया, हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बात किया, एटम के अरेंजमेंट के, एटम के अरेंजमेंट के ऊपर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखा कि कैसे एटम अरेंज है। तुषार के भी रॉन्ग थे, और तुषार हाँ तुम्हारे भी रॉन्ग। सर अरे यार देखो, ममता तुमसे आगे निकल रही है। तुम गिटार बजाते हो, सर कोई नहीं सर, गिटार बजाते रहो। सर ऐसे मत बोलिए, अभी नहीं किया तो क्या हो गया सर, नेक्स्ट टाइम अच्छे करिएगा ना। चलो अब देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट हमने देख लिया कि एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल कैसे होंगे, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, और क्या था सिंपल। ओके, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखेंगे सेल पैरामीटर के ऊपर, मतलब सेल पैरामीटर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सेल पैरामीटर क्या होगा, तो देखिए सेल पैरामीटर, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक क्यूब है, तो क्यूब के में क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं। एक तो इसका ये साइड हो सकता है, ए साइड हो सकता है, दूसरा क्या होता है यस ए बी, मान लो ये सी। तीसरा क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है,
यस सर। ठीक है, एंगल हो सकता है ना, ये सारे के सारे एंगल। लास्ट क्लास में हमने बताया भी था, इसको चाहो तो ऐसे करके कि देखिए भैया ऐसे रहता है, अगर मान लीजिए इसको हम ए बोल दें तो ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, अल्फा, इसको अगर बी बोलेंगे तो इसके सामने वाला एंगल बीटा, और इसको सी बीटा बोलेंगे तो इसका होगा गामा। गामा। यही एबीसी और अल्फा बीटा गामा क्या है, सेल पैरामीटर है। ठीक है, वो बैटरी वाला सेल नहीं, ये क्या यूनिट सेल वाला है। ठीक है, तो ये क्या था, सेल पैरामीटर। अब हम इस सेल पैरामीटर के बेसिस पे हम देखेंगे यूनिट सेल कितने हो रहे हैं। सेल पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल हम देखेंगे। ठीक है, तो 7 तरह के यूनिट सेल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल कितने तरह के होंगे, 7 टाइप्स के। 7 देखो, द 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये कब बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। मतलब वही, अब ये समझिए सेल पैरामीटर का मतलब क्या, कि एबीसी को चेंज करो, एंगल को चेंज करो, यही हम करेंगे। पहला केस जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या है, क्यूबिक सिस्टम। आपको ही पता है क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, तीनों लेंथ बराबर यस सर, और तीनों एंगल बराबर। 90 डिग्री होते हैं सारे। हाँ, तीनों क्या होता है, लेंथ बराबर और तीनों एंगल बराबर, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। उसके बाद में अगला जो सेल होगा, सिस्टम होगा, वो क्या होगा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, एंगल तो सेम ही है, तो इसमें भी एंगल सेम है, अगले वाले में भी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टेट्रागोनल में क्या हो रहा है, आपका देखो एक जो साइड है वो छोटा या बड़ा हो जा रहा है। मतलब दो साइड ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। मान लो ए होगा 50 सेंटीमीटर, बी भी होगा 50 सेंटीमीटर, सी क्या है, सी 60 सेंटीमीटर हो गया। मतलब दो लेंथ बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, अरे बोलो। उसके बाद में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। रोम्बिक में क्या होगा, तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, तो वो देखो वो अलग ही हो जाएगा। अरे वो क्यूब की तरह थोड़ी दिखेगा। ये भी देखो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में मान लीजिए कुछ इसका सारे के फिगर है नीचे, नहीं बना रहा हूँ, अभी फिगर आपको दिखा दूंगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, मतलब तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल क्या है, सेम इक्वल, और तीनों साइड क्या है, तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग। उसके बाद में आएगा 4th नंबर, जो कि क्या होगा, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या होगा, इसमें देखो फिर से वही होगा, तीनों साइड बराबर है लेकिन एक एंगल डिफरेंट होगा। साइड के मामले में क्यूब की तरह है, साइड के मामले में क्यूब की तरह, मतलब तीनों साइड बराबर लेकिन एक एंगल अब 90 नहीं होगा, एक एंगल कुछ और होगा, 90 नहीं होगा। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल तो तुमको पता होगा, हेक्सागोनल तो आपको पता होगा। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल में देखो दो साइड बराबर होंगे और तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा, दो साइड बराबर होंगे और तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। दो एंगल 90 तो होंगे लेकिन तीसरा एंगल 120 हो जाएगा, यस सर। तीसरा एंगल 120 हो जाएगा। अभी सबके फिगर दिखाएंगे। ठीक है यस सर। सर, ये सर कुछ पता है कुछ ऐसी टेबल ना क्लास 10th के 3rd चैप्टर में भी थी, मतलब वो थोड़ी अलग थी, उससे रिलेट हो रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ा थोड़ा देख लग रहा है देखने में। अच्छी बात है। A2 A3 वाली प्रॉपर्टी थी कि वो उसके हाँ, इक्वल। जो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 करके थी। अरे वो मैथ का टेबल था, वो मैथ का था भाई, कोऑर्डिनेशन। मैथ केमिस्ट्री है तो दोनों दोस्त थी। नहीं हाँ दोस्त है लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये तुम्हारे दुश्मन है। देखो अभी कितना टफ टेबल तुमको लगेगा। अलग सेंस में था तुषार भाई, ये अलग अरे सेंस में। सुनो, चलो हो गया। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक में यहाँ पे आपके तीनों साइड अनइक्वल है, तीनों साइड अनइक्वल है, दो एंगल 90 हो जाएगा और तीसरा एंगल 90 नहीं है, नहीं होगा। तीसरा एंगल 90 नहीं है। सबके फिगर अभी देखेंगे। ट्राई क्लिनिक में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, ना तो एंगल सेम हो रहा है ना तो साइड सेम हो रहा है, मतलब कुछ भी सेम नहीं है। और यही 7 पॉसिबिलिटी है, यही 7 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो। पहले केस में क्या था, क्यूबिक में सब कुछ सेम, साइड भी सेम एंगल भी सेम। दूसरा क्या था, भैया एंगल तो सेम है लेकिन एक साइड चेंज हो गया। तीसरे केस में क्या था, तीसरे केस में था भैया क्या कि एंगल तो सेम है लेकिन तीनों साइड अब सेम नहीं है। ठीक है, चौथे केस में क्या हो जा रहा है कि चलो तीनों साइड को सेम कर लो लेकिन एक एंगल को डिफरेंट कर लेना।
पांचवें केस में क्या हो जाएगा कि यार एक साइड को भी अलग कर लो और एक एंगल को फिक्स कर लो 120 डिग्री, ठीक है। उसके अगले केस में क्या होगा कि तीनों साइड को अलग करो, तीनों एंगल को अलग करो, जिसमें दो एंगल क्या होगा, दो एंगल 90 डिग्री होगा और लास्ट एंगल 90 नहीं होगा, मतलब दो एंगल इस केस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, थर्ड सेम नहीं हो रहा है। और ट्राइक्लिनियर क्या हो जाएगा भैया, इसमें सब के सब अलग अलग है। ये कुछ फिगर से आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो यहाँ पे पूरा एक साथ ही फिगर है, इसको बाद में देख लेंगे। देखो ये प्रिमिटिव तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, केवल कॉर्नर पे रहता था ना एटम। अरे ये तो लास्ट क्लास वाला टॉपिक है ना, प्रिमिटिव सिंपल, जिससे क्या था केवल और एटम कहाँ रहता था, केवल और केवल कॉर्नर पे। फिर हमने पढ़ा था कि बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या था, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में रहेगा। फिर हमने पढ़ा था फेस सेंटर, फेस सेंटर में क्या था, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर, बॉडी के अंदर भी नहीं बॉडी के अंदर नहीं, फेस के सेंटर पे। बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी सेंटर कहला जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये हमने देख लिया था। आज का हमारा ये रहा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है भैया, देखिएगा इधर दो साइड बराबर है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, और वन साइड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल एंगल क्या हो रहा था 90 डिग्री। पहला केस हम देख रहे थे ना भैया, दो साइड सेम, मतलब एक साइड अनसेम है, एक साइड डिफरेंट है और सारे के सारे एंगल क्या थे 90 डिग्री थे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कि ये साइड, जो साइड सेम है ना उसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ। देखो ये साइड सेम है और ये साइड सेम है, दो साइड सेम हो गया, और जो डिफरेंट है उसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ। देखो ये साइड तुमको डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, डिफरेंट है ना, अरे बोलो। यस सर। यस इसको बोलेंगे टेट्रागोनल, क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल, ठीक है। तो देखो वही था आपका सबसे पहला, वही लिखा हुआ था, देखो टेट्रागोनल लिखा हुआ है, दो साइड सेम और एक सारे एंगल 90, दो साइड सेम एक डिफरेंट, ये हो गया टेट्रागोनल। और इसमें कितने केस बन सकते हैं, इसका जो होता है दो फिगर बनेगा, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर, इसमें बस दो ही आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट से आया दो, ठीक है। क्या होगा, एक बॉडी सेंटर होगा, एक प्रिमिटिव होगा। अरे जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम के अरेंजमेंट पे तो चार अब बन रहे थे ना, आपने क्या पढ़ा था, एटम के अरेंजमेंट पे चार कैसे हो रहा था, एक सेंटर भी हो जा रहा था, एक प्रिमिटिव हो रहा था, एक फेस सेंटर हो रहा था, एक बॉडी सेंटर हो रहा था। लेकिन रियलिटी में देखो, अगर एक्सपेरिमेंट से देखा गया ना, तो क्यूब के केस में देखो, फिर से तुम लोग ज्यादा चैट करने लगे यार, हाँ, और फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर तुम नाराज हो जाओगे, हाँ। अरे देखो आता है मैसेज आता है ना, तो स्क्रीन के सामने आ जाता है, और मेरा भी वो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या, फिर मैं जाके देखता हूँ, नहीं यहाँ पे डाउट नहीं, यहाँ पे तो बातें चल रही है। फिर ये जो फ्लो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। कल तुम पढ़ा, मैं उसमें मैसेज करते रहोगे बार बार, और फिर तुमको डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं तुम कहोगे कि सर, तुम बोलना मत कि सर आपके मैसेज की वजह से मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। टीचर डे है ना, ना? आप हमसे इतना काम करेंगे, मतलब जो बच्चे करते हैं चैट वैट। हाँ वही मैसेज करूंगा कि और तुषार क्या हाल चाल, खाना खाए हो? सर कल तो आपकी क्लास है ही नहीं। कल यस सर। है, कल मंगलवार है पगले। अरे कल है तुषार, टाइम टेबल भूल गई क्या तुम? अरे तो मैं ऐसे ही सर हम बुरे बनेंगे तो आप बुरे बन सर जाओगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो भी याद करने ही पड़ेंगे ना? अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हो जाए तो अरे एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल। अरे किस्मत के ऊपर है, कहीं किस्मत खराब रहा तो आ गया, वैसे आते नहीं, ठीक है। ओके सर। चलो देखो, सुनो ये क्या कह रहे थे, जैसे क्यूबिक में क्या होता है, चार, हमने क्या पढ़ा था, चार पॉसिबिलिटी पढ़ा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ओनली 3 टाइप्स के ही बनेंगे। एक कौन बन रहा है, प्रिमिटिव यानी कि सिंबल, एक होगा फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर, बस 3 तरह के, ठीक है। 3 तरह के ही लैटिस का ये फॉर्मेशन होगा। और टेट्रागोनल में बस 2 तरह के, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबिलिटी है। ऑर्थोरोम्बिक में ना चारों पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो चारों पॉसिबिलिटी कैसे, देखो एक तो ये जो तुम्हारा है, ये तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये सेल पैरामीटर के बेसिस पे है, मतलब ये नाम आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक, ये सेल पैरामीटर, और सेल पैरामीटर पे तुम ऑर्थोरोम्बिक कर दिए। तो इसमें भी हो सकता है ना कि हाँ, मतलब एटम ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो, सारे कॉर्नर पे हो, या फेस के बीच में हो, या बॉडी के बीच में हो, या एंड सेंटर पे हो, ऐसा हो नहीं सकता है? हो सकता है। हाँ, तो इस तरह से
पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब देखना ऑर्थोरोम्बिक का फिगर देखते हैं देखो, इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, ये देखो ये क्यूबिक का देख रहे हो, सिर्फ 3 ही बनाया गया था। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली एंड सेंटर नहीं दिखा। एक्सपेरिमेंट से जब देखे ना तो एंड सेंटर हमें मिला ही नहीं, तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया गया, ठीक है। अगला देखना, यहाँ पे था ये टेट्रागोनल में देख रहे हो 2 ही फिगर बनाया है। क्यों 2 बनाया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बस 2 ही दिखा था। कौन कौन? एक तो प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर मिलके 14 होगा, जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोल रहे थे। देखो 3 2 5 हुआ ना, तुम काउंट करते चलना, उधर 3 और इधर 2, 5 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्या? सर मेरी सुनिए सर, चैट बॉक्स बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। यस सर, लड़ाई करने लग रहे हैं सबके सब, बंद कर ठीक दीजिए। है, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स बंद, चलो हो गया बंद। सब बात सुनेंगे अब। सर अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, स्टूडेंट की डिमांड पे सब कुछ होगा। चलो अब तो बहुत- ऑर्थोरोम्बिक में क्या था? ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एंगल तो 90 था, लेकिन साइड चेंज हो जा रहा था ना, तीनों साइड चेंज हो जा रहा था। अरे हो रहा था कि नहीं? चलो तीनों साइड चेंज, और लेकिन एंगल सबके सब क्या है? 90 डिग्री। अब देखना तुमको तीनों साइड चेंज दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, आपको बहुत अच्छे में भी नहीं दिखे, और ये क्या होगा? ये उससे भी बड़ा। मतलब तीनों साइड क्या है? चेंज, ठीक है। अब देखना इसमें चारों पॉसिबिलिटी है। चारों पॉसिबिलिटी में तो देखो पहला केस क्या है? प्रिमिटिव है, देखो केवल कॉर्नर और कॉर्नर पे, एटम केवल कॉर्नर पे है, यस सर। पहला प्रिमिटिव है। सर दूसरा देखो बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर मतलब एटम क्या है? एक बॉडी में भी रहेगा, कॉर्नर में भी रहेगा और बॉडी में भी रहेगा। उसके अगला क्या है? फेस सेंटर। फेस सेंटर में देखो एटम कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे रहेगा और फेस पे भी रहेगा। तो यहाँ है, सब फेस पे है, जितने ही फेस होंगे ना सब पे होंगे, ठीक है। और अगला क्या है? एंड सेंटर, जिसमें केवल क्या रहेगा? छत के ऊपर है, मतलब ये टॉप पे रहेगा और बॉटम में रहेगा, केवल सामने सामने, मतलब घर के दीवार पे नहीं रहेगा, वॉल पे नहीं रहेगा। तो क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक हुआ ना। यस सर। चार पॉसिबिलिटी है, तो कितने हुए टोटल? पहले वाले में कितने थे? जल्दी बताओ। 3, दूसरे में 2, इसमें 4, कितने हुए? 3 2 5 4 9, 9 हो गए ना। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के बाद आगे बढ़ते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में जो होगा बस एक ही पॉसिबिलिटी होगा, जो कि होगा प्रिमिटिव। और ये कैसे पता चल रहा है? ये एक्सपेरिमेंट से आया है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ठीक है, कि भैया एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या है? प्रिमिटिव, यानी कि सिंपल वाले, यानी कि केवल और केवल कॉर्नर वाले मिलेंगे, केवल और केवल कॉर्नर वाले। एंगल चेंज होंगे। और इसका क्या था? इसके सभी के सभी साइड सेम थे, सभी के सभी साइड सेम थे, लेकिन एक एंगल 90 नहीं है। एक एंगल क्या है? हम फेस पे 2 एंगल जो थे वो एक्यूट थे। हाँ 2 एंगल सेम है, लेकिन क्या है? एक तीसरा एंगल जो है वो 90 नहीं है, ठीक है भाई। यस। तो ये Yes. अब देखो टोटल 10 हो गए कि नहीं? वहां तक 9 थे, यहाँ पे हमारा 10, ये 10वां हुआ कि नहीं? ये 10th नंबर हो गया ना। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर क्या था? हेक्सागोनल। देखो ये हेक्सागोनल तुमको क्यों बोला जा रहा है? देखो ये हेक्सागोन दिख रहा है, हेक्सागोन ऐसे ही होता है ना, तुम लोग बेंजीन रिंग बनाते होगे, ठीक है। यस सर। साइक्लोहेक्सेन बनाते होगे, साइक्लोहेक्सीन बनाते होगे। तो ये हेक्सागोन ऊपर भी है, हेक्सागोन नीचे भी है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। यस इसमें भी बस एक ही पॉसिबिलिटी होगा, जो कि होगा प्रिमिटिव, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? देखो इसका जो अगर देखो तो ये साइड, तुम देखो कौन कौन साइड तुमको सेम दिख रहा है? ये ब्लू से मैं कर दे रहा हूँ, ये सेम और ये सेम हो रहा है। यस सर। हाँ एक सेकंड, नहीं ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, ये और ये सेम हो रहा है, और बीच वाला बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो रहा बीच वाला बड़ा। तो देखो 2 साइड क्या है? सेम है, और थर्ड वाले सेम नहीं है। और एंगल तुम देखोगे तो 2 एंगल 90 डिग्री होंगे। कौन कौन एंगल 90 डिग्री होंगे? सारे बेंजीन की रिंग अब बेंजीन की तरह है, लेकिन देखो ये 90 जो नहीं ये है। बात अरे जो ऊपर है वो 90 नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, यस सर। एंगल 90 डिग्री। और ये एंगल तुमको 120 नहीं दिख रहा है, देखो 120। यस सर। तो हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा? 2 एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री। और इसमें क्या होगा? केवल और केवल प्रिमिटिव ही मिला। तो ये 11th नंबर ब्रेविस लैटिस का हो गया कि नहीं? 11वां। यस सर। ये 11वां 11th हो गया ना, 11th यूनिट से। अब आते हैं हेक्सागोनल के बाद में कौन था? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें सभी साइड डिफरेंट हो गए थे, सभी के सभी साइड डिफरेंट हो गए थे।
दो एंगल 90 था और थर्ड एंगल क्या है 90 नहीं है, थर्ड एंगल 90 नहीं है, और इसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, एक होगा प्रिमिटिव और एक होगा एंड सेंटर। प्रिमिटिव मतलब आपको भी पता है कि केवल केवल क्या हो, कॉर्नर पे हो, और एंड सेंटर में क्या होता है भैया, कॉर्नर के अलावा सेंटर पर भी हो, के सेंटर में, मतलब तुम्हारे घर के छत के टॉप पे हो और बटन पे, ठीक है, वॉल पे ना हो। तो ये क्या हो गया 2, तो हमारे उधर 11 थे और इधर 2 मिले, यानी कि 13 होगा कि नहीं, यस सर। 13 होगा। अब एक और बच रहा है, एक Try. और, गाइस मैं एंगल वाला समझा दूं ना, क्या 290 कैसे है? 290 कैसे है? अरे देखो, एक तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा ना, ये ऊपर, ये फिगर तुमको टेढ़ा करके दिखाया गया है। एक अगर मान लो तुम्हारा ये छत, ये तुम्हारा बेस हो जाए, ये बेस, अरे यार ये बेस हो जाए, और इसमें अगर तुम कुछ भी ऊपर करोगे, जेड एक्सिस पे जाएगा तो वो 90 ही रहेगा ना। अरे जेड एक्सिस पे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, वो जेड एक्सिस पे कुछ भी रहेगा, वो एक्चुअली जेड प्लेन के बाहर होता है ना, प्लेन के बाहर होता है। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया ना भाई, 13 नंबर तक, मतलब 11 to 30, 11 to 13, और आता है थर्ड ट्राइक्लिनिक, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। यस तो सर। ट्राइक्लिनिक क्या है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, और क्या होगा, सभी एंगल भी डिफरेंट होंगे, सभी साइड भी डिफरेंट होंगे, सभी एंगल भी डिफरेंट होंगे, और इसमें बस एक पॉसिबिलिटी है जो कि है प्रिमिटिव, एक पॉसिबिलिटी है प्रिमिटिव। और ये बताओ, उधर 13 था और इधर एक आ गया तो 14 नहीं हो गया, यस सर। और यही 14, ये अच्छा, ये 14 कैसे कैसे मिलकर बना है, एक तो एटम अरेंजमेंट का भी यूज कर रहे हैं, और किसका यूज कर रहे हैं, सेल पैरामीटर, दोनों का यूज करके आया है ना 14। ये 14 जो आपका यूनिट सेल आया है, ये दोनों का यूज करके आया है, एटम अरेंजमेंट और किसका, सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर, यस, दोनों यूज करके आ रहा है। तो हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर मतलब समझे, लेंथ को चेंज करो, एंगल को चेंज करो, लेंथ को चेंज करो, एंगल को चेंज करो, और फिर क्या करेंगे, एटम अरेंजमेंट मतलब वही, कभी कॉर्नर पे डालो, कभी तुम्हारा बॉडी सेंटर में डालो, कभी फेस सेंटर पे डालो, इन दोनों को यूज करके हमारे पास एटम अरेंजमेंट। सर प्रिमिटिव टाइप का आता है ना ट्राइक्लिनिक में। हाँ, वो प्रिमिटिव ही था ना। तो कितने हमारे यूनिट सेल हुए, 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे हुए। अभी हमने काउंट कर लिया ना, 14 होते हैं, इतना ही पॉसिबल है, ये एक्सपेरिमेंट से है। और इसी 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हम बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। कितने लैटिस, ब्रेविस, कितने, तो यही क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ब्रेविस लैटिस में कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, 14 टाइप्स के ऊपर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बोलो, क्रिस्टल सिस्टम बोलो, जो बोलना है वो भी। हाँ, अब यहाँ पे तो एक मिनट स्लाइड वापस वहीं पे लेके आइए। ऊपर ही ले जा रहे हैं स्लाइड सर यहाँ पे नहीं सर, मतलब आपने जो बताया 14 टाइप्स ऑफ सेल यूनिट, एक बार वहां पे ले जाइए सर। आप बस सर मुझे बस इतना पूछना कि आपने उसके ऊपर क्या लिखा था, 11 या फिर कॉमा लगाया था, मतलब अरे इक्वल का साइन है, ये यस इक्वल है, अरे यार सर कंफ्यूजन हो गया। ये इक्वल का साइन है, इक्वल मतलब सेल पैरामीटर प्लस एटम अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, इसको भी लिख दे क्या पूरा, ये हो जाएगा एटम अरेंजमेंट, ठीक है। सेल पैरामीटर प्लस एटम अरेंजमेंट मिलके कितने 14 टाइप्स के यूनिट्स बने। अगर तुम देखो, सेल पैरामीटर से कितने आए थे, 7 आए थे ना, और ये क्या हो गया, एटम अरेंजमेंट से इसका मतलब 7 आ रहा होगा, इससे भी 7 आ रहा होगा, यस इसमें से भी 7 आ रहा होगा, नहीं, ये सेल पैरामीटर और एटम अरेंजमेंट दोनों मिलके, इसको मत लिखो यहाँ पे 7, क्योंकि इसमें भी तो ये हम काउंट कर ही ले रहे थे। हाँ, आप ये कर सकते हो, सेल पैरामीटर से 7 आ रहे थे, एटम अरेंजमेंट तो सारे मतलब सब में हो रहा था, एटम का अरेंजमेंट तो सब में हो रहा था ना, देखो सभी में प्रिमिटिव आ रहे थे। एक चीज तुम नोटिस किए होगे, प्रिमिटिव जो है वो सब में आ रहे थे, यस यहाँ भी प्रिमिटिव है, ये देखिएगा, प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव, यानी कि सिंपल वाले सब में आ रहे हैं, सिंपल यूनिट से सब में आ रहा है कि नहीं, यस ठीक है। तो ये प्रिमिटिव वाले सभी में आगे चेंज क्या हो रहा है, तो बाकी लोग चेंज हो रहे हैं,
इसमें क्या चेंज हो रहा था, क्यूब वाले में कौन कौन आ रहे थे, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। टेट्रागोनल में कौन आ रहा था, केवल और केवल बॉडी सेंटर आ रहा था। यहाँ पे चारों आ जा रहे थे, ऑर्थोरोम्बिक में चारों के चारों आ रहे थे। इसमें क्या आ रहा था भैया, मोनोक्लिनिक में केवल इंड सेंटर आ रहा था बस। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आसान है ना। और इसको देखो, ये ना, ये तुम याद कर लेना, कोई ट्रिक सुनो, ये कोई ट्रिक, ये जैसे इसका फर्स्ट लेटर सी है या टी है या ओ है, ऐसे ट्रिक आप करके, जैसे हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि ट्रिक करे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि भैया कोई अच्छा सा कोई सॉन्ग या कुछ भी बना लेना, कोई ट्रिक करके फर्स्ट लेटर से, जिससे तुम्हें याद रह सीक्वेंस, ठीक है। अरे बोलो सर एक डाउट था। हाँ बोलो आरिबा। सर एंड सेंटर क्या है? एंड सेंटर, जब एंड सेंटर में क्या सर ये होता है ना है, एटम में, जब एटम नहीं मैं बता रहा हूँ ना, सर को बताने दो ना प्लीज। मुझे बता देने दो ना प्लीज। एंड सेंटर का मतलब होता है वो बच्चा जो क्लास के एंड के में आए, उसको बोलेंगे एंड सेंटर। या फिर क्या बोलेंगे, जो बच्चा क्लास के सेंटर में आए। अगर एंड में आ रहा है तभी भी एंड सेंटर बोलेंगे, और क्लास के सेंटर में मतलब आधा क्लास बीत जाए तब भी है, तभी एंड सेंटर बोल देंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आज की क्लास के शुरू में भी बताया था, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो ये मैं बोला ना कि अगर आप लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको रिकॉर्डिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो एक तो हमारे पास 4 लेक्चर में खत्म करना है, इतना प्रेशर, और मैं फिर बार बार बैक जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड सेंटर देख लो जल्दी से, यहाँ पे ये है एंड, नहीं यहाँ पे नहीं है एंड सेंटर, देख, अरे ये है एंड सेंटर, कहाँ गया कहाँ गया, अरे कहाँ गया पगले, कहाँ छुपा है, ये रहा। एंड सेंटर मतलब होता है क्या हो, कॉर्नर पे एटम हो, और क्या हो, केवल फर्श पे हो और टॉप पे हो, मतलब घर के छत पे हो और नीचे फर्श पे हो एटम, बस। कॉर्नर पे एटम हो, फर्श पे एटम हो, छत पे एटम, दीवार पे, घर के वॉल पे एटम ना हो, ठीक है, समझ में आया। अरे बोलो, अब बोलोगे आ नहीं, गया सर। आ गया ना। हाँ, और आसान भाषा में बोलो तो एंड सेंटर वो बच्चा जो क्लास के एंड में आए या सेंटर में आए, उसे बोलेंगे एंड सेंटर, ठीक है। यस सही है ना। चलिए, हाँ अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और यही आज की क्लास की मेन टॉपिक होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने एक मतलब वो जो टेबल था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने बोला था कि अभी रहने दो, अभी रहने दो बोला था, अरे याद है ना, बोला था कि रहने दो। एक बार देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आएगा कुछ। और इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और गलत तुम करोगे और फिर मैं तुम्हें डांटूंगा, ठीक है। तो तैयार रहना डांट सुनने के लिए। अरे देखो ये फिगर एक ही साथ सारे दे दिया है, तो इसको भी तुम चाहो तो देख सकते हो, मतलब देख लेना घर पे, एक ही साथ दे दिया हुआ है, ठीक है, सबके साथ। इसको देख लेना एक बार। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अरे कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है, ऊपर था ना बहुत पहले, हाँ यहाँ पे था कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो याद रखना, मैं अभी आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो वहां पे देखेंगे। सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, बॉडी सेंटर का 8 है, और फिर इसका 12 है। 6 8 12 याद रखना, 6 8 12, सिंपल का 6, क्यूब बॉडी सेंटर बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12, 6 8 12, 6 8 12, 6 8 12 याद रहेगा। यस सर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद में वो 6 8 12 थी। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल। ये नाइबरिंग वर्ड्स को बस ध्यान रखो, हो गया कोऑर्डिनेशन। मतलब एक एटम के आजू बाजू में कितने एटम है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल्स। एक स्फीयर के अगल बगल में कितने स्फीयर, ठीक है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल्स अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल, अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसको समझना, अब इसको समझना, ठीक है, अब इसको समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मान लो एक एटम है, और इसके बगल में एक और एटम है, और इसके बगल में एक और एटम है। आपसे मतलब ये मान लो एक कोई पार्टिकल है, इसके बगल में एक पार्टिकल, इसके बगल में एक पार्टिकल। अब इसका मैं पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। आप क्या बोलोगे, 2
क्योंकि इसके पड़ोसी कितने हैं? 2। जिसके जितने पड़ोसी होंगे उसका उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर का लगेगा। पड़ोसी काउंट करो और कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। ठीक है भाई, कितना आसान है। मीना, दीपक मीना अच्छा, तुम्हारा नाम दीपक है या मीना है? दीपक। सर नाम दीपक है, मीना सरनेम है। तो मीना सरनेम है? हाँ, यस सर। अरे भाई साहब, खतरनाक टाइटल रखे हुए। सर क्लास के बाद बताएंगे पूरी बातें। अच्छा, ये पूरा फैमिली का है कि यार तुम अपने केवल तुम्हारे में है? सर वो एक्चुअली जो मीना होता है ना, वो राजस्थानों में मतलब राजस्थानियों में लगता है सरनेम। अच्छा, राजस्थान में लगता है। यस सर। ये हमारे यहाँ तो मीना बच्चों का नाम भी होता है। ये बच्चों सब मतलब कि सर होता है, बट वो सरनेम भी होता है। मीना नहीं, ये एक आता था ना, एक बुक आता था हम लोग बचपन में, अगर पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं। मीना और करके ये गवर्नमेंट स्कूल में आता है। ये कार्टून वाला बुक नहीं होता है? सर हमने तो चंपक पढ़ी है। नहीं, चंपक नहीं, एक और बुक आता है, ये कुछ मीना करके रहता है उसमें। और सर प्रेमचंद्र भी पढ़ा है। पता नहीं यार, उसका एक और कैरेक्टर था, वो बहुत पहले के जमाने में आता था। याद आएगा ना सर, आप बता दीजिएगा। पढ़ी थी, मीना कुमारी करके था, और हम लोग वही, मतलब हम लोग वो कॉमिक टाइप का आता था तो हम लोग सब पढ़ते थे। चलो मैंने इधर मेरे अरे चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, नहीं है। पैकिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम थे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर से आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड। अब पैकिंग के ऊपर देखते हैं। ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट है, ये सब तुम पढ़ लेना, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना खुद से। देखो अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ पैकिंग। अब देखो सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है पैकिंग हुआ होगा। पैकिंग मतलब समझ रहे हो, सारे मतलब क्या होंगे, एटम वगैरह पास पास होंगे ना, एटम वगैरह क्या होंगे, पास पास होंगे। हुआ होगा। ठीक है, हाँ पास पास होंगे तभी तो सॉलिड रहेगा। अगर दूर दूर रहते तो वो गैस हो जाता, लिक्विड हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, पहला तरह का अरेंजमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन अरेंजमेंट। ये देखो ये 1D है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, अरे 1 डायमेंशनल समझ लो जिसमें केवल एक्स एक्सिस हो या केवल वाई एक्सिस हो या केवल जेड एक्सिस है, मतलब एक ही एक्सिस हो। तो सिंगल लाइन अरेंजमेंट क्या हो, केवल एक एक्सिस है। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 1 डायमेंशनल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 डायमेंशनल। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे इस एटम का तुम बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके आजू बाजू में कितने हैं, 1 और 1। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं जाएगा। यस याद रखना, सिंगल लाइन अरेंजमेंट में या 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो क्या बोलोगे, 2 हो जाएगा। हाँ 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा तरह का सिंगल लेयर अरेंजमेंट। सिंगल लेयर अरेंजमेंट मतलब देखो वो क्या था, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, और यहाँ पे एक लेयर बनाना है, यानी कि 2D होगा। ये कौन सा होगा, ये 2 डायमेंशन। क्योंकि 2 डायमेंशनल होगा तो इसमें 2 एक्सिस यूज होगा, या तो एक्स वाई यूज करो, यस वाई जेड यूज करो, कोई भी 2 एक्सिस यूज कर लो। यस तो 2 एक्सिस यूज होगा, और इसमें जो होगा क्लोज पैकिंग ऑफ एटम कितने डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन। अरे 2 डायमेंशन में तो 4 कैसे हो गया। व्हेन द स्फीयर आर प्लेस्ड इन ए प्लेन इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग। जब इसमें को प्लेन में रखोगे ना, यानी कि 2D में रखोगे, 2 तरह के पैकिंग होगी। और इसको समझते हैं 2 तरह के पैकिंग कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए 2D पैकिंग हुआ, 2 डायमेंशनल पैकिंग। पैकिंग से तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कल 5 सितंबर में स्कूल में मिठाई की पैकिंग होगी? नहीं सर, तो पता नहीं, रोशन लाल को तो लग रहा होगा। इसका ध्यान बस सर कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते, उल्टा तुम ही लोग से ले लेते। छोले भटूरे मिलेंगे। यस सर, हम लोग ही ट्रीट देते हैं बस, टीचर्स नहीं देते। ना सर कुछ भी नहीं होता। चिल्ड्रन डे में नहीं मिलता? नहीं सर, सर कुछ भी नहीं मिलता, ऊपर से धूप में बिठा के रखते हैं, फिर बोलते हैं हो गई तुम्हारी पारी। हो गई सर टॉफी भी नहीं देते ये लोग तो। बोलते हैं जाओ बेटे मौज करो। सर विटामिन डी। चलो ये देखो 2D पैकिंग में क्या होगा, एक 2D स्क्वायर पैकिंग होगा और 2D हेक्सागोनल पैकिंग होगा। 2 तरह के 2D पैकिंग होंगे, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग।
और इसको ध्यान से समझना भाई, स्क्वायर पैकिंग क्या होता है, हेक्सागोनल। देखो स्क्वायर में देखो दो डायमेंशन, यहाँ पे दो डायमेंशन यूज करना है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम यूज करते हैं। तो लो एक्स एक्सिस को हमने यूज कर लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस को कैसे यूज करेंगे, चलो इसी के ऊपर एक और कर दो। अब बताओ ये 2 डायमेंशनल हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसमें कोई पूछे कि बताओ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो क्या होगा? सर फोर। फोर सर होगा। 4 कैसे 4 होगा? देखो एक फोर इधर होगा गया, सर, फोर। इधर गया, एक इधर गया। 4 होगा। यस 4 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये सब ये लिखना भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब तुम अपने एक नोट्स में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आसान आते हैं। बहुत बढ़िया। अरिबा है वैसे पढ़ने में अच्छी, लेकिन यही है लेट से ज्वाइन करती है, थोड़ा हो जाता है इसको दिक्कत। सर उसने बताया था अपना हाँ, रीजन। तो मैं क्या मतलब, ठीक है मैं इनकी भी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन क्लास में जैसे हम बार बार बैक जाएंगे ना, तो फिर आपको ही पता है यार, ऐसे ही तुम्हारा क्लास एक्सटेंड करते रहता है, फिर इतना एक्सटेंड कर जाएगा तो कहोगे सर। आप बोलो शैली शर्मा, क्या हो गया? सर हम ये बोल रहे हैं पड़ोसी, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना? हाँ बस इसके देखो, इसके पड़ोस में कितने एटम है, देखो इसके पड़ोस में देखो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, बस 4 ही है, ठीक है। अभी सर ये क्रॉस वाले को भी ले लो सर। सर जो क्रॉस में, जो सर क्रॉस में उनको भी ले लो। क्रॉस वाले को नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे जुड़े ही नहीं है। अभी यहाँ पे फिगर अच्छा नहीं है, अभी नीचे और मतलब बना हुआ फिगर दिखाएंगे ना तो आपको समझ जाएगा, तुमको दिखाई देते हैं, बच्चे माने भी नहीं। देखो हाँ सर ये है ना बढ़िया। हाँ तो ये प्रिंटेड है ना, वो तो मेरा हाथ का है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इसके आजू बाजू में देखो, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखो 4 ही है कि नहीं? यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 नहीं होगा? हो जाएगा। 4 ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या लिखा हुआ है? 4। और पैकिंग एफिशिएंसी तो हम ये पहले भी पढ़ लिए थे, 52.4 लास्ट क्लास में ही निकाले थे। यस Z1 होता है, सिंपल है तो, ठीक है। और ये A और 2R हम देख ही लिए थे लास्ट क्लास, ठीक है। चलो और ये जो स्क्वायर पैकिंग होता है सर, इसमें जो चेन्स होते हैं वो बस ए रो टाइप के होते हैं ना सर, और हेक्सागोनल में ए और बी टाइप के होते हैं। हाँ, हेक्सागोनल में A और B टाइप के होते हैं। अभी रुक जाओ, तुम थोड़ा आगे आगे चल रहे हो। हेक्सागोनल में B टाइप। तो देखो ये क्या हो गया, 2D स्क्वायर पैकिंग। अब आते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होगा, तो इधर समझिएगा। यहाँ पे जो होगा, पहला लड्डू ऐसे रखना है, मैं नीचे बनाते रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना। हेक्सागोनल वाला का मैं नीचे बनाते रहा, ऐसे ऐसे ऐसा रहा। और अगला जो लड्डू लाना है ना, इसको देखो स्क्वायर वाले में इसके ठीक ऊपर रख रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके जो गैप है ना उसमें रखेंगे। क्या जो गैप है ना इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तभी गैप में रख दो इस तरह से, गैप नहीं होगा। ठीक है। अब तुम देखना यहाँ पे गैप, इसमें मतलब गैप में फिल करना है। तो जो सबको अरेंज कर दो, ये रहा, सारे एटम को हम ऐसे ले लेते हैं, तो सबको तुम अरेंज करोगे तो देखो एक हेक्सागोन। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। हाँ 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पे 6 ही होगा क्योंकि ये हमारा 6 है। अरे ये हेक्सागोन का एक फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? यस और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। कुछ बच्चों को नहीं दिखा होगा अच्छे से, अभी नीचे दिख जाएगा। तो देखो अभी फिलहाल तुम ये जानो 2D पैकिंग 2 तरह का होगा, एक स्क्वायर पैकिंग होगा, एक हेक्सागोनल पैकिंग होगा। हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। कैसे 6 होगा, तो अभी इस फिगर में देख लो तुम, ये तो समझ में आ गया ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला। आगे बढ़ते हैं, ये देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो इसके देख रहे हो बीच में डाला गया है कि नहीं? यस सर। देखो इसके बीच में डाला गया है। अरे जैसे अगर मान लो आपको बॉल कहा जाएगा कि एक मतलब एक तुम लाए हो बहुत सारा अंडे या बॉल या कुछ भी लड्डू लेके बैठे हो, यस सर, बहुत लेके बार। बैठे हो, करके देखो, ठीक है। नहीं लेके बैठे हो तो करके देखना, या फिर तुम जानते ही हो यार, एक मतलब एक लड्डू के बगल में अगर तुम रखना चाहोगे ऐसे फर्श के ऊपर, तो उसके बीच में रखो कि नहीं, ताकि वो गिरे नहीं। अगर हम लड्डू के ऊपर लड्डू रख देंगे तो वो गिर नहीं जाएगा। सर हम ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रख देते हैं और फिर अगला लड्डू इसके बीच में रखते हैं जिससे गिरे ना। यस सर। ठीक है, हाँ। तो वही यहाँ पे किया गया, उसके बीच में जो है जगह उसमें रख दिया गया। अब इस तरह रखोगे
तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके नजदीक में कितने अब आ रहा है एटम, देखना तुषार, एक दूसरा, इस बार ये तुषार हम साइड वाला भी काउंट कर लेंगे, देखिए सारे साइड वाले को काउंट कर लेंगे। हो जाएगा अब कोऑर्डिनेशन। टोटल अब 6 हुआ कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, और हेक्सागन क्यों बोले, तो ये देखो इसको सबको मिला लो, हेक्सागन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेक्सागोनल लगेगा, नहीं लग रहा है हेक्सागोनल, यस सर। तो हो गया हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सागोनल पैकिंग हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया तुषार? सर समझ आ गया। यस सर। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि इसको हम आपको पढ़ सके, वैसे पढ़ लेना थ्योरेटिकल पॉइंट। अब आता है लास्ट जो होता है मल्टी लेयर अरेंजमेंट। मल्टी लेयर अरेंजमेंट क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने 1D देखा, फिर 2D देखा, अब आएंगे 3D। अरे मल्टी लेयर मतलब क्या होगा, इसमें होगा 3D पैकिंग, एक्स वाई जेड प्लेन तीनों आ जाएंगे। हाँ 3D पैकिंग। कृष्णा स्नेहा तुषार क्लास में हो या निकल लिए? नहीं सर है। स्नेहा तो है, कृष्णा भी, कृष्णा नहीं है क्या? कृष्णा गायब है, सर ये चैप्टर कितना हो रहा है, कितने लेक्चर्स ये चैप्टर हमारा टारगेट, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि कल के लेक्चर में खत्म कर देंगे, हमारा पूरा टारगेट रहेगा कल इसको निपटा देने का। और सर फिर सरफेस केमिस्ट्री में कितने लगेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में 3-4 लेक्चर में निपटा देंगे। सर मेरा ओके सर। डाटा अरे खत्म तुम होने बोल किस वाला यहाँ है। पे? मैं क्लास में पढ़ा दूं फिर पूछ लेंगे ये सब। चलो सर मेरी तो सुन लो। हाँ सुना दो। सर मेरा डाटा खत्म होने वाला, अगर बीच में लेफ्ट हो जाए ना तो मतलब वो ठीक है, चले गया डाटा के लिए। हाँ चलेगा, ठीक है। बीच में लेफ्ट हो जाएगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल, मतलब उस पार्ट की देख लेना जो कि ओके आपका सर। लेफ्ट हो, ठीक है। अब देखो 3D पैकिंग वैसे समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, आसान है ना ये चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान है। यस सर बहुत आसान। यस सर। 3D पैकिंग क्या होगा, 3D पैकिंग में अब 3 तरह के पैकिंग होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D पैकिंग। और देखो ये क्लास मुझे लग रहा है 10 मिनट में खत्म ही हो जाएगा। 3D पैकिंग में 3 तरह के पैकिंग होंगे, वही जो साइमा बोल रही थी। पहला ए पैकिंग, दूसरा होगा पैटर्न आपका होगा ए बी, इस तरह से फॉलो होते जाएगा। और थर्ड वाला क्या होगा साइमा, ABC ऐसे पैकिंग होती है, ठीक है। तो 3 तरह का पैकिंग हुआ, पहला ए फिर ए बी फिर हाँ ABC मेरे अलावा भी बहुत साइमा है क्या? सर, यहाँ मेरे अलावा भी बहुत साइमा है। और साइमा है, और कौन साइमा है भाई? आपने मुझसे पूछा ना, बाकी सबने आंसर दे दिया, मुझे देने ही नहीं दिया। अच्छा बहुत बढ़िया, सबको आपका नाम अच्छा लग रहा होगा। चलो अब देखते हैं क्या ये 3D, देखो अगर ए अरेंजमेंट से बनेगा ना तो वो क्या बनेगा, उसका फॉर्मेशन होगा 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या बनेगा? 3D स्क्वायर। और अगर ए बी से होगा तो इसको बोलेंगे 3D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होगा? 3D HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर ABC टाइप हुआ तो क्या होगा, ये आपका कहलाएगा 3D मल्टी लेयर। FCC। अरे सारे मल्टी लेयर है भैया, 3D आ गया तो सारे मल्टी लेयर है। FCC या फिर इसको बोल दोगे तुम CCP, FCC या CCP, ठीक है। CCP मतलब क्या हो गया सहीमा? क्यूब क्लोज पैकिंग। सर CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक। हाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यस क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलो तो ये हो गया 3D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। स्क्वायर पैकिंग HCP और FCC, CCP या FCC। अब देखते हैं ये क्या हो गया सर स्क्वायर पैकिंग, और ए क्यों लिख दिया? एक्चुअली इसको ए इसलिए लिखा गया क्योंकि सारे अरेंजमेंट एक जैसे होंगे। देखो 3D मतलब समझे, 3D का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे फोटो देखो, देखो ये है 3D मतलब एक बॉल आगे है, इसके पीछे भी बॉल रखा गया है, इसके आगे भी बॉल रखा गया है, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके दाएं, इसके बाएं, हर तरफ बॉल है। अरे तुमको दिख नहीं रहा ये 3D फिगर नहीं लग रहा है? जैसे ये देखो ये बॉल है,
इसके पीछे भी बॉल होगा। कौन सा बॉल से पकड़े जिसको, हाँ जैसे इस बॉल को पकड़ा जाए, किस बॉल को, इस बॉल को पकड़ो, देखो इसके पीछे बॉल तुमको दिख रहा है कि नहीं, इसके बगल में भी दिख रहा है, इसके आगे भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी। ठीक है, तो इस तरह का ये 3D अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? यस सर। 3D अरेंजमेंट हो गया। और अगर मान लो 3D AA पैकिंग का मतलब क्या हो गया, देखो यह जो एग्जांपल है ये AA टाइप है, AA टाइप। इसका मतलब होता है, AA का मतलब होता है कि जैसा अरेंजमेंट इसके ऊपर होगा वैसा ही अरेंजमेंट इसके नीचे, वैसा ही अरेंजमेंट उसके साइड में, उसका ही वैसा ही अरेंजमेंट उसके आगे पीछे, हर जगह सेम अरेंजमेंट चलेगा। अरेंजमेंट देखो यहाँ पे देख नहीं रहे हो, सारे अरेंजमेंट एक जैसे है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या है, इसके ठीक ऊपर ही ये वाला बॉल है, इसके पीछे भी वैसा ही होगा, उसके पीछे भी ऐसा होगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक तरह से स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? देखो यस सर। तो इसको हम AA टाइप को 3D स्क्वायर पैकिंग नहीं बोल देंगे? यस सर। 3D स्क्वायर पैकिंग हो गया। और इसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या होगा, तुम बताओ, देख के सोच के बताओ। सर 4 लग रहा है। 4 लग रहा है? गलत लग रहा है, सर 12 लग रहा है। 12। कोमल कितना कितना बोले आपने? 12। चैट बॉक्स में तुम लोग लिखो, देखते हैं किसका सही आता है। रुक जाओ मैं देखता हूँ, ये देखो सर किसका क्या चीज लिखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना सर? चैट बॉक्स में लिखो ना, किसी का सही होगा 5 तो मैं होगा बोल- सर। सानिया के रॉन्ग, शेली के रॉन्ग, सानिया शेली के रॉन्ग होंगे। जल्दी कुछ भी टाइप करते चलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। कोमल के राइट है, यस कोमल ने राइट दे दिया, 6 होगा। आजाद अली सही हो, ठीक है। देखो 6 होगा, ठीक है। इधर देखना 6 क्यों हो गया, तो देखो एक लड्डू एक गोला को उठाते हैं। देखो अगर मान लो इस गोला को ऊपर पकड़े तो इसके ऊपर एक, इसके दाएं एक इसके बाएं एक इसके नीचे, बोलो 4 हुआ कि नहीं? 1 2 3 और 4, 4 तो तुमको दिख रहा है, बोलो भाई। और एक लड्डू इसके ठीक पीछे होगा और एक लड्डू इसके ठीक आगे होगा, और एक लड्डू इसके ठीक पीछे होगा कि नहीं, और एक लड्डू इसके ठीक आगे होगा कि नहीं? ये 3D फिगर है ना, 3D फिगर है, इसलिए वो अगर आप लड्डू लेके आए हो क्लास में तो उसको रख के तुम देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्यों 6 हो गया? और जो आप 12 कैसे बोल रहे थे, आप तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। 6 होगा, कितना होगा भैया? 6 होगा। क्यों 6 हो गया? 4 मतलब 4 तो ऐसे दिख रहा है, एक पीछे एक आगे, क्या होगा? 6 हो गया, ठीक है। और ये किसके पीछे जाएगा, किसके आगे जाएगा, बनेगा। क्या हो गया? 6 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन। हाँ 6 आएगा, हाँ 6 होगा। तो ये हो गया AB टाइप, मतलब AA टाइप में। AA टाइप में क्या हो जाएगा भैया, ये समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा है AB टाइप और ABC टाइप। देखो इसमें जो तुम पहला जो लिए थे, पहला देखो अरेंजमेंट जो हुआ था ना, वो क्या था? स्क्वायर था। जो फर्स्ट अरेंजमेंट जो लिए थे वो क्या था? स्क्वायर था, उसी के ऊपर तुम बिल्ड करते गए। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट अरेंजमेंट लोगे ना, वो क्या लोगे? हेक्सागोनल। क्या लोगे? हेक्सागोनल। और इस केस में भी पहला अरेंजमेंट हेक्सागोनल होगा ना। इस दोनों केस में क्या होगा? पहला अरेंजमेंट किसको लोगे? हेक्सागोन। हेक्सागोन। पहला जो गोला बनेगा ना वो क्या होगा? हेक्सागोनल होगा, ठीक है। उसके ऊपर हम लेयर को बैठाएंगे, उसके ऊपर लेयर को बैठाएंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे ए जो होगा, अगर मान लीजिए ए को अगर कोई पूछे ए क्या है, तो दोनों केस में ए जो होगा हमेशा क्या होगा? 2D HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। ए क्या है? वेयर ए, अगर कोई पूछे ए क्या है तो 2D HCP। यहाँ पे ए क्या था? वो क्या था? स्क्वायर प्लेन। हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट, स्क्वायर पैकिंग। 2D में नहीं पढ़े। देखो 3D कैसे बनता है, 1D कैसे बनता है? 1D 2D से बनेगा। अगर मान लीजिए कोई, सॉरी 1D 2D से बनेगा, मतलब 2D कैसे बनेगा? 2D 1D से बनेगा ना। 2D 1D से बनेगा। 2D कैसे बनता है? देखो ये 1D था, उसी में अगर एक और लेयर बढ़ा दो तो 2D बन गया। और 2D कैसे बनेगा, मतलब 3D कैसे बनेगा? 2D से नहीं बनेगा 3D। सर इसके आगे कैसे बढ़ा बनेगा? दो। 2D से बनेगा। तो इसमें क्या क्या करोगे? एक और लेयर बढ़ा दोगे, मतलब 2D में एक और लेयर बढ़ा दोगे तो 3D हो जाएगा। 2D में एक और लेयर बढ़ा दोगे तो 3D हो जाएगा। तो 3D कैसे बन रहा होगा? तो 3D में पहले तुम 2D लोगे, पहले क्या लोगे? 2D। तो वो 2D किस, कौन सा 2D लोगे? अगर तुम पहला, अगर ये वाला 2D ले रहे हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो ये
ए टाइप बनेगा। क्या बनाएगा? ए टाइप सर हेक्सागोनल लेना ले पड़ेगा। लोगे, क्या ले लोगे? अगर हेक्सागोनल ले लोगे ना तो ये ए बी टाइप बनाएगा या एबीसी टाइप बनाएगा। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल लेने से फायदा क्या होगा और क्या होगा इससे, तभी हम देखते हैं। अरे कुछ समझ में आया एबीसी टाइप का मतलब? हेक्सागोनल लोगे, ठीक है। चलो अब इसके फिगर से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ए टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक, क्या होगा भैया? अब तुमको आसान लगेगा, क्लास बहुत ज्यादा आसान होगा। ए टाइप क्या होता है? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अरे बोलो। यस चलो ये सर। था। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, हमने पढ़ा ही था। और सिंपल का क्या होता है भैया? पैकिंग एफिशिएंसी तो 52.4 तुमको पता ही है, Z1 ही होता है। चलो आगे बढ़ो। सर ये पी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था? यस सर पढ़ा। पैकिंग है। पढ़ा था ना। अब देखो ये बॉडी सेंटर वाला तुम देख लेना। अच्छा याद करो, बॉडी सेंटर में हमने ऊपर बात की ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, 6 8 12 हम किए थे। अरे Yes, क्लास sir. स्टार्टिंग में ना तुम याद करना कि 6 8 12, तो देखो 6 तो तुमको दिख गया होगा अभी। स्क्वायर पैकिंग में हमने नहीं लिखा 6, यस सर। अभी जस्ट ऊपर वाले में था ना 6, इसमें 6 नहीं था, यस सर। तो 6 तो तुमने Yes, sir. देख लिया। देखो ये क्या है? ये तुम्हारा स्क्वायर पैकिंग है ना, मतलब सिंपल वाला है कि नहीं? सिंपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल क्यूब लैटिस, तो 6 तो समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों था। अब 8 क्यों था? बीसीसी में 8 क्यों था, तो यहाँ पे समझ लेना ये बॉडी सेंटर क्यूब लैटिस क्या होता है। देखो अगर बीसीसी रहेगा तो तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते चलेंगे। इसका देखो इसमें जो है इसके ठीक जुड़ा हुआ तुमको कौन कौन दिख रहा है? एक ये पीछे वाला एक डॉट दिख रहा है, देखो तो एक ये Yes, सारे डॉट वाले दिख रहे हैं। और कौन दिख रहे हैं? ये ब्लू वाला देखो, और सर जो मतलब क्लियरली दिख रहे हैं वो जो भी हैं क्लियरली चार। दिख रहा है। और वो तो टोटल 8 हो रहे हैं कि नहीं बताओ? यस सर। अरे नहीं समझ अरे में आ रहा क्या? ब्लू तुम लोग वाला समझ नहीं के जुड़ा नहीं- हुआ है ना इससे? क्या? ब्लू वाला जो है नहीं जुड़ा हुआ है। अरे ये एक्चुअली फिगर दूर कर दिया भाई, ऐसे थोड़ी होता है, एटम दूर थोड़ी रहता है, ये चिपके रहते हैं। अच्छा आपको समझ में आया इसलिए थोड़ा दूर कर दिया गया, वो सब के सब चिपके हुए हैं, ठीक है। दूर हो जाएगा तो फिर तो ऐसा थोड़ी है कि एक इंडिया में चला गया एक पाकिस्तान में चला गया, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको फिगर थोड़ा क्लियर हो इसलिए दूर कर दिया गया। तो 8 हुआ ना भाई? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो 8 हो गया। तो इसलिए देखो ये बॉडी सेंटर क्यूब में क्या हो गया? ये 8 होता है। और ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? इट इज नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। मतलब ये जो पैकिंग है ना ये बहुत अच्छा पैकिंग नहीं है। क्यों नहीं है? तो यही आजाद अली तुम बोल रहे थे कि सर ये जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ ये जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है ना, इसलिए इसको बहुत अच्छा क्लोज पैकिंग नहीं करते हैं। हम तो इसमें क्या दिक्कत हो जा रहा है? देखो यहाँ पे तुमको एक तो दिख रहा है कि दूर दूर है, ऊपर से यहाँ पे हम डॉट में नहीं रख रहे हैं। अगर मान लो देखो अगर तुमको कोई लड्डू रखने के लिए बोला जाए या बॉल रखने के लिए बोला जाए फर्श पे, तो तुम क्या करोगे? इसके बीच में ही रखने की कोशिश करोगे कि नहीं? इसके बीच में रखोगे जिससे गिरेगा नहीं। अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि ऐसे करके और इसके ऊपर रख दे तो उसका बताओ वो स्टेबल रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा। नो अगर हम no, बीच sir. में रखेंगे ना बॉल को तो वो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में नहीं रखा जा रहा है, देख रहे हो? यहाँ Yes, पे sir. जो है ना ये बीच में देखो इसके ठीक ऊपर है कि नहीं? देखो इसके ठीक ऊपर है कि नहीं? यस सर। ठीक ऊपर में है ना, बीच में नहीं है। तो बीच में नहीं है तो ये अच्छा पैकिंग नहीं कहलाएगा। ये जो पैकिंग है ये बहुत अच्छा पैकिंग नहीं है, ठीक है। ये मतलब यस सर। इसको अच्छा पैकिंग कैसे करेंगे? इसके बीच में रखेंगे। तो ये पैकिंग अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इसको ध्यान रखना कि इसका जो होगा क्या 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये पैकिंग एफिशिएंसी हम 68% लास्ट क्लास में हमने निकाला था, ठीक है। समझ में आया? और ये क्या है? यह भी एक एबी टाइप है, यह भी एबी टाइप है, लेकिन ये बहुत अच्छा पैकिंग नहीं है। बहुत अच्छा पैकिंग कब होगा? जब वो बेस में तुम हेक्सागोन को ले लो। सर बीच में रखा जाएगा जब। हाँ बीच में डाल दो, लड्डू को बीच में डालो, जैसे ये रहा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो ये भी कैसा पैकिंग है? तो ये थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। और यहाँ पे देखना क्या ये हेक्सागोन पैकिंग है क्या? अभी देखते हैं। इसका आइटम यहाँ है, यहाँ है, देखो सारे ए को जोड़ते जाओ, तभी ए को तुम जोड़ते जाओ। सर ये जो पैकिंग्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना? हाँ वो हम बताते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे हम जोड़ दिए तो हेक्सागोन दिख रहा है। मतलब इसके बेस में एक हेक्सागोन को लिया गया है। इसके बेस में क्या लिया गया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हेक्सागोन। देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि शॉर्ट में अगर लिखे तो क्या होगा? HCP।
और ये कैसा टाइप है, ए बी टाइप है। कैसा टाइप है, ए बी मतलब ए बी मतलब समझे, ए फिर एक नया पैटर्न बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखना इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ। अच्छा एक और है यहाँ पे एबीसी पैकिंग। देखो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, हमने बोला था ना कि एक होगा एचसीपी और एक होगा सीसीपी। देखो ऊपर ही हमने पहले ही बता दिया था, एबी टाइप रहेगा तो क्या होगा, एचसीपी बनेगा, और एबीसी टाइप रहेगा तो सीसीपी बनेगा। देखो 3D पैकिंग में क्या था, एक था स्क्वायर पैकिंग, एक था एचसीपी और एक था सीसीपी। एचसीपी में मतलब क्या था, एबी 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 एबी, मतलब एक आलू रखो एक अंडा रखो, या एक आलू एक लड्डू, एक आलू एक लड्डू, एक आलू एक लड्डू। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट किस तरह करो। ठीक है, या आलू लड्डू नहीं, अरेंजमेंट की बेसिस पे होता है। मतलब एक ऐसे रखो तो दूसरा इसके कॉर्नर में रख दो, तो ऐसे कर दो। फिर तीसरा क्या करो, तीसरा पहले वाले को फॉलो करेगा, तीसरा क्या करेगा, पहले वाले को फॉलो करेगा। देखो फिर चौथा दूसरे वाले को फॉलो करेगा। तो इस तरह के पैकिंग को क्या बोलोगे, एबी 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 एबी। क्यों बोले, क्योंकि देखो पहला और दूसरा बिल्कुल अलग है, लेकिन पहला जो है उसके तरह तीसरा है, और जो दूसरा है उसके तरह चौथा है। अरे ऐसे ना? हाँ, तो एबी टाइप हो गया। लेकिन एबीसी टाइप क्या होगा, पहला अलग, पहले तुम ऐसे रख रहे हो, दूसरा किसी और तरीके से रख दो, मान लो दूसरा ऐसे रख दिया, तीसरा किसी और तरीके से रख दो, मतलब कुछ अलग रख दो। 3 पैटर्न। अभी देखना यहाँ पे अच्छे से फिगर बनाया गया है। देखो यहाँ पे तुम देखना, पहला कुछ ऐसे रखा गया है अलग तरह से, ए, इसको बी बोल दिए और इसको सी। फिर देखो ये पैटर्न हो रहा है ए बी सी, फिर क्या हो रहा है ए बी, मतलब रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है तुम देखना, जिस तरह से पहला है वैसे ही यहाँ पे फिर चौथा आ रहा है कि नहीं। देखो सेम ऐसी फिगर दिख रहा है कि नहीं, और जैसा तुम्हारा दूसरा बी है वैसे ही देखो ये फिगर सेम आ रहा है कि नहीं, यस सर और जैसा तुम्हारा सी है वैसे ही ये वाला दिख रहा है कि नहीं। यस ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले ए को तुम कुछ और तरीके से रखो, बी को कुछ और तरीके से, सी को कुछ और तरीके, और जैसा ए को रखो वैसे ही फिर चौथा को वैसे ही रखना, फोर्थ वाले को वैसे ही रखना। ठीक है, अभी मैं ये क्लास के बाद मैं क्विज भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, यस अरे क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब समझे ना, यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एबीसी पैटर्न फॉलो करता है, एबीसी। ठीक है, पैटर्न फॉलो करता है। मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बोला था भैया मुझे टीचर्स डे गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, टाइम, और आप मुझे टाइम आई होप दोगे ना साइमा। सर ले लीजिए बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो, अरे इतना अच्छा तो चल रहा है यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, आसान नहीं लग रहा है। सर आप हाँ। वो कितना अच्छा लगेगा सोना भी है, कल कल चैप्टर सुबह उठना कंप्लीट हो भी है जाए। जल्दी। अरे कल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कितना अच्छा लगेगा यार, तुमने 3 लेक्चर में सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया, बहुत अच्छा फील। खत्म हो गया। कोई नहीं, नेट खत्म हो गया तो 5 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट में, इसलिए तो रिकॉर्डिंग अपडेट करते हैं, कुछ बच्चे का नेट खत्म होगा देख लेगा भाई। टाइम हो गया। ओके, अरे टाइम की गोली मारो। सर इधर देखो, अरे इधर देखो, ये टॉपिक कंप्लीट करके ही करेंगे। देखो जिसका नेट खत्म हो गया वो लीव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारे ऊपर भी ये है ना भाई, 17 को टेस्ट है, आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तो कैसे होगा। चलो सर फिर जो बोर्ड में मतलब जो पैसे मिड टर्म्स में आ रहे हैं वो चैप्टर्स भी रह रहे हैं अभी तो। हाँ ठीक है, क्लास के बाद में मतलब जल्दी 5 मिनट में खत्म ही कर देते टॉपिक को, तुम भी खुश मैं भी खुश। चलो इधर आगे बढ़ते हैं। देखो जेड, इसका क्या होगा, यहाँ पे एबीसी टाइपिंग हो रहा है ना, एबीसी टाइप फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखो एबीसी टाइप फॉलो हो रहा है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होंगे। ठीक है, और क्यों 12 होंगे तो अभी देखना। पैकिंग इफिशियंसी तो हम जानते हैं यार, ये 74% होगा, लास्ट क्लास में देखा था, Z4 होता है, लास्ट क्लास में देखा था, और इसको हम FCP या CCP बोल रहे थे। लास्ट क्लास में नहीं देखा था, फेस सेंटर क्यूब में 74%। यस सर। तो देखो इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हो रहा है, इसको समझ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हो रहा है तो इसको समझ लो। देखो यहाँ पे पहले ये समझ लो ये पैकिंग हुआ कैसे होगा। सबसे पहले क्या लोगे, और मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ऐसा चीज है ना, अगर तुम रिकॉर्डिंग से सोचोगे ना कि मैं सीख लूँ तो नहीं सीख पाओगे, पक्का नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर है ही नहीं।
अब देखो ये तुम्हारा हेक्सागोन हो गया कि नहीं। मैंने बोला था ना कि पहला जो लोगे वो क्या लोगे, ए जो है, देखो इसको मैं ए बोल दिया। ए जो है उसको क्या लेना है, ये 2D। देखो ये 2D में ही 3D बनेगा। और ये क्या होगा, हेक्सागोन हुआ कि नहीं। अरे 2D फिगर है कि नहीं, बताओ। 1D क्या केवल एक्स एक्सिस में, क्या नहीं एक्स एक्सिस में नहीं, एक्स और वाई दोनों में। तो ये 2D है और क्या है, अरे ए जो है 2D है और ये क्या है, हेक्सागोनल, यानी HCP है कि नहीं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें जो है ऊपर से तुम लड्डू डाल रहे हो, इसके कॉर्नर में जो बीच में है ना, बीच वाला जो, अरे देखो ये जो बीच वाला जगह नहीं है जो खाली छूट रहा है, उसमें ऊपर से 3 लड्डू डाले और नीचे से भी 3 लड्डू डाले। अब मैं इससे पूछूं इस एक्स के इसके आजू बाजू में कौन है, तो अब क्या बोलोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 तो दिख गया और 3 ऊपर से आ रहा है, 6 3 9 और 3 नीचे से आ रहा है, 12 हो गया कि नहीं। यस सर, तो 12 हो गए कि नहीं इसके, 6 3 9 3 12 12 हो गए। और याद करो हमने स्टार्टिंग में क्या था ना, 6 8 12। अरे हमने पढ़ा था 6 8 12। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर टेबल में नहीं था 6 8 12। हाँ तो हो गया 6 8 12। तो इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा भैया, 12। पैकिंग एफिशिएंसी क्लास में हमने दिखाई था 74%। और ये क्या है, एबी टाइप है ना। देखो जैसा ये ए है, देखो ये इसको अगर बी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे तो इसको भी बी बोलेंगे। एक पैटर्न नहीं फॉलो किया, ए फिर बी फिर ए। देखो ए बी ए फॉलो हो रहा है। अरे देखो जैसा ये है वैसा ही यहाँ पे भी है, वैसा ही यहाँ पे, और जैसा भी है वैसा यहाँ पे। बोलो शबनम, आ रहा है समझ में। हाँ ये भी आ रहा है। चलो अब देखो सम, देखो ये एग्जांपल तुम खुद से पढ़ लेना। एग्जांपल ऑफ मेटल, ये देख लेना कि देखो जैसे अगर ये केवल ब्लैंक स्क्वायर है तो बॉडी सेंटर है का एग्जांपल है। फेस मतलब ये होगा, ये इस कलर का है तो क्या है, FCC है। और ये हेक्सागोनल टाइप है तो HCP का है। मतलब प्योरिटी वाले बता रहा है कि लिथियम सोडियम ये सब क्या है, ये सब कैसा लैटिस फॉर्म करेंगे, BCC वगैरह। ठीक है, तो ये तुम देख लेना। उसके बाद देखो ये एक समरी टेबल है, मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग का समरी टेबल है। अभी देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं और यही से मैं अभी पोल में आंसर क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, जो लास्ट तक अटेंड करेंगे वो जवाब देंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, और देखो ये लकी ड्रॉ वगैरह नहीं करेंगे। जो लास्ट तक अभी है ना, मैं अटेंडेंस देखूंगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लकी ड्रॉ तो फिर ये अनफेयर हो जाएगा उन बच्चों के साथ। अगर जैसे कल के ये क्या है प्लानिंग, कुछ बच्चे अगर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑनलाइन टीचर्स डे में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, मैं अटेंडेंस देखूंगा, जो लास्ट तक टिके हुए उन्हीं को मौका देंगे। बाकी बच्चे सर यही मत करो बस। हाँ क्या सर हमारी टीचर भी यही कर रही थी आज पूरे दिन, होगा अटेंडेंस के बेस पर, अटेंडेंस के बेस पे, क्योंकि अच्छे बच्चों को मौका देना चाहिए। यस सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही ना, यस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टाइप ऑफ पैकिंग। देखो हमने सबसे पहला क्या देखा था, AA टाइप। ठीक है, AA टाइप। देखो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया तुम टीचर डे में टीचर को ये मुझे यही चाहिए कि तुम टाइम दो, और तुम जब टीचर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो क्या है, मतलब जैसे टीचर डे मनाने का मतलब ऐसे दिखावा के लिए कि नहीं सर, ये टीचर की रिस्पेक्ट अंदर से दिल से होनी चाहिए ना। तो करने में थोड़ी क्या सोल्यूशन, सही बोला ना। यस मैंने स्टार्टिंग बोला कि भाई टाइम दो, और तुम टाइम दे रहे हो। जैसे यहाँ इसी का तो चलो जेन्युइन रीजन है, उसका डाटा खत्म हो गया, बाकी बच्चे तो मतलब बताए भी नहीं। तो देखो टाइप ऑफ पैकिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले AA टाइप। AA टाइप में देखो नंबर ऑफ एटम, अरे जेड तो हम पहले निकाल चुके थे लास्ट क्लास में, A था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था। पैकिंग एफिशिएंसी ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, और एग्जांपल तुम अपना देख लेना। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था भैया, BCC, जो कि हम बोले थे यार ये काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि BCC में क्या हो रहा था, क्लोज पैकिंग नहीं हो रहा था, बट नॉट क्लोज पैकिंग, बहुत अच्छा पैकिंग नहीं हो रहा था ना, बॉल गिर जा रहा था ना, बॉल गिर जा रहा था। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो रहे थे, 8 हो रहे थे, 6 8 12 हम कर रहे थे। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, 68%। और इसके एग्जांपल तुम देख लेना। नंबर ऑफ एटम जेड क्या हो रहा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, रैंक 2। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम मतलब ये रैंक की बात कर रहा है, ये लास्ट क्लास में देखो, सब हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। और देखो इसको बीच में छोड़ भी नहीं सकते ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बेकार ही हो। चलो अब क्या है, CC पैटर्न। तो यहाँ पे क्या है, ABC पैकिंग है इसमें। हाँ, CCP या FCC क्या था, ABC पैकिंग था, ABC क्लोज पैकिंग था। ठीक है, और इसमें देखो इसका रैंक हमने निकाला था लास्ट क्लास में 4 था, फिर FCC का 4 रैंक नहीं आ रहा था,
यस सर। 4 आ रहा था। इसका पैकिंग इफिशिएंसी भी हमने देखा था 74% बोला हुआ बेटा। और कोऑर्डिनेशन अब हमने देखा ही अभी 12 और एग्जांपल तुम देख लेना। और लास्ट में क्या था एचसीपी, ये एबी टाइप था। इसके भी क्या थे नंबर ऑफ एटम तुम्हारे क्या हो जाएंगे इसमें, इसके रैंक 6 हो जाएंगे। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हमने देखा था ना, देखो इन दोनों का 12 है, ठीक है, इन दोनों के 12 है। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% और ये देखो। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है इन क्लोज पैकिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो यही शाइमा बोल रही थी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा n होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा n। और इससे भैया बहुत बार क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछा गया है और पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक क्लोज पैकिंग में, इन क्लोज पैकिंग अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी n होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, इसको समझ लो बस। ये ध्यान रखना, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है n, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है 2n। अरे वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह। यस सर। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। अब यहाँ पे देखना वॉइड का मतलब समझना, अगर मान लो यहाँ पे एक गोला है और एक गोला है और इसके बीच में एक लड्डू डाल दिए, यहाँ पे देखो ये खाली जगह छूटा, इसको हम वॉइड बोलेंगे कि नहीं? यस सर। वॉइड बोलोगे ना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते जाना वॉइड। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता दो जल्दी से, इसका आंसर बता दो। वैसे आंसर तो तुम देख ही लिए। सर एक बार उसका वाले दिखाना। The arrangement of first two layer, the arrangement of first two layer, one above the other in HCP and CCP. HCP और CCP, HCP मतलब समझिए दोनों 3D है। अरे दोनों 3D है कि नहीं? HCP और CCP दोनों 3D है ना? दोनों 3D है, लेकिन पहला तो हमेशा HCP मतलब क्या होता है, पहला तो हेक्सागोनल ही ले रहे थे ना? यस सर। यस सर। अरे HCP और CCP दोनों में पहला हेक्सागोनल ही ले रहे थे, तो इसलिए क्या होगा, एग्जैक्टली सेम इन बोथ हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो कैसे हेक्सागोनल लेते तो देख लो, देखो मेरी यहाँ पे दिखा देगा। देखो ये हेक्सागोनल था HCP था ना, तो देखो पहला यही था ना HCP। अरे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पहला जो है ये ए क्या था, हेक्सागोनल क्लियर थे। और ऊपर वाले में भी क्या था, एबीसी टाइप वाले में भी, एबीसी टाइप यानी क्यूबिक वाले में भी पहला कौन सा लेयर है, पहला हेक्सागोन ही है। देखो ये क्या है, ए जो है हेक्सागोन नहीं है, तो पहला हेक्सागोन ही लेते हैं। तो दोनों का अरेंजमेंट क्या होगा, पहला तो सेम ही होगा, पहला सेम होगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, देयर इज नो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सीसीपी एंड एचसीपी स्ट्रक्चर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो यहाँ पे आपका आंसर है नहीं एग्री हो ना। सीसीपी में क्या होता है, एबीसी चलता है, सीसीपी में एबीसी और एचसीपी में क्या होता है, एबी चलता है। तो दोनों का अरेंजमेंट सेम कैसे होता है, दोनों अलग अलग हो गया ना, तो आप एग्री नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, यस सर, ये डिफरेंट है तो हम इसे डिसएग्री करेंगे, डिफरेंट करेंगे, दोनों कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये वाइड है, वाइड को समझो और क्लास को ओवर करो, मतलब 2 मिनट और। पहला होता है टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड देखना से क्या होता है। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब समझो क्या होता है, अगर यहाँ पे 3 गोला है और इसके ऊपर से एक लड्डू यहाँ पे रखा जा रहा है, 3 गोला और इसके ऊपर से एक लड्डू रखोगे तो बताओ यहाँ पे अगर जैसे ही लड्डू जाएगा तो बताओ यहाँ पे एक वाइट खाली जगह होगा कि नहीं? यस। तो यहाँ पे 3 गोला ऐसे रखा हुआ है, 1 2 और एक 3 गोला एक पीछे है, और इसके ऊपर से एक लड्डू यहाँ पे अगर मान लो रख दिया जाए तो एक खाली जगह छूटेगा। और वो खाली जगह कितने लड्डू उसके मिलने से बन रहा है, 4 लड्डू के, 4 लड्डू से। और 4 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं कि नहीं? वो जो वर्ड बना वो किसके वजह से बना, टेट्राहेड्रल से बना, तो उस वर्ड को हम टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं बोलेंगे। हाँ, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन कब होगा, भैया 4 लड्डू लेना है, 3 तुम नीचे रखो, एक उसके ऊपर से रख डालो, तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड। अच्छा, टेट्राहेड्रल वर्ड ये किस में फॉर्म हो सकता है, क्या 2D स्ट्रक्चर में हो सकता है टेट्राहेड्रल वर्ड? नो सर, नहीं हो सकता। 2D में कैसे होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होना चाहिए, एक ऊपर से भी डालना है ना, तो ऊपर से जाएगा तो 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और 3D में क्या टेट्राहेड्रल वर्ड क्रिएट करेगा, जब उसके बीच में तुम डालोगे। अगर मान लो लड्डू के ऊपर जाओगे तो कहां से होगा,
उसके बीच में, जैसे देख रहे हो बीच में आ रहा है, मतलब यानी कि HTP या CCT में होगा। हाँ, यानी कि यस कोमल, AB टाइप टेट्राहेड्रल वर्ड कौन जनरेट कर सकते हैं? कौन जनरेट कर सकता है, फिर से बताना। सर AB AB और कौन जनरेट कर सकता है? ABC भी कर सकता है ना? यस ABC भी कर सकता है, क्योंकि ऊपर से लड्डू डाल रहा है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल क्यों बोले? कि 4 लड्डू के मिलने से एक वर्ड क्रिएट हुआ, 4 लड्डू के मिलने से एक वर्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये सब पढ़ लेना, ये तुम खुद से पढ़ सकते हो, आसान चीजें। उसके बाद हाँ बस पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म। ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा? इसमें कितने ऑक्टा मतलब क्या होता है? 6 होता है ना, 6, यानी कि 6 लड्डू के मिलने से जो खाली जगह बन जाए, 6 लड्डू के मिलने से जो खाली जगह बचेगा, उसे क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखो यहाँ पे 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, और 3 लड्डू ऊपर से आ रहा है, 1 2 3, 3 मिला, तो बताओ यहाँ पे खाली जगह बना कि नहीं? यस सर। और ये खाली जगह बनना किसकी वजह से? 6 लड्डू के मिलने की वजह से। तो ये 6 लड्डू के मिलने की वजह से बज रहा है, तो क्या हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा। और ये किस में जनरेट होगा? बस ABC में जनरेट होगा। किसमें? ABC। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? जितना, अरे बोलो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या हमने अभी पढ़ा था ना, ऊपर बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा? जितना n होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा? जितना तुम्हारा n होगा उसके दुगुना करेंगे, और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है भाई, तो बस आज की क्लास का यही टॉपिक था, इस सबको पढ़ लेना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड समझ में आया? यस सर। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है यस सर। बस देखो, एक्चुअली टाइम की कमी हो गई है ना, क्योंकि 17 को टेस्ट है, इसलिए हम थोड़ा फास्टली चल रहे हैं, नहीं तो इतना तेजी में मैं नहीं चलता, मैं बहुत आराम से हौले हौले चलता हूँ। ओके सर, बाय ठीक है, सर। तो इस सब को पढ़ लेना। रुको, मुझे भी साथ में चलना है, रुको पगले, ये सब पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है, उसको तो कर, उसका आंसर तो कर दो। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ सर एन होगा इसका। अरे क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी पगले। एन होगा सर देख लिया 3 है। ये आरिवा ने सही बोला सर, देख लिया था। सर एन है। हाँ आरिवा देख लिया, बहुत बढ़िया। देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, अभी तो बोले थे ना, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में एन होंगे, टेट्राहेड्रल में 2 है। ऑक्टाहेड्रल में n होता है और टेट्राहेड्रल में 2n होता है। तो चूंकि ऑक्टाहेड्रल है तो इसका क्या होगा? n होगा। बोलो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का तुम यहाँ पे कर लिया, टेट्राहेड्रल का मैं पोल में पूछ लूंगा। टेट्राहेड्रल का 2n होगा। हाँ तो अभी पोल में कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड इन ए क्यूबिक क्लोज पैक एरे, अगर n है तो क्या हो जाएगा? वर्ड की संख्या 2 है। एक डाउट ये क्वेश्चन तुम घर पे अपने से कर ले। बार ऑक्टाहेड्रल बता दो। अरे ऑक्टाहेड्रल क्या बताना? ऑक्टाहेड्रल में तो सर इसका स्ट्रक्चर, अरे ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऊपर ही था भैया। अरे देखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कर रहे, देखो यहाँ पे 3 लड्डू नीचे बना, देखो यहाँ पे 3 लड्डू है, ऊपर से 3 लड्डू आ रहा है, तो 3 6 मिला, 6 मिला, तो बीच में खाली जगह कितने से बना? ये खाली जगह 6 लड्डू की वजह से बन रहा है। क्योंकि ये खाली जगह 6 लड्डू से बन रहा है, तो इसका इस वर्ड को नाम दे देंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है भाई? अरे देखो 6 लड्डू मतलब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 6, और ये जो खाली जगह बच गया इसको वर्ड बोल दिया गया है। ठीक है भाई? ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर इसको देखो, ये क्लास थोड़ा फास्टली चला है, और आज मैं देखो मेरा स्लाइड भी खत्म हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जितना सोच के आया था उतना पढ़ा दिया। सर आप सर आप रोज ही उतना पढ़ा देते हो जितना आप सोच के आते नहीं, हो। आप अच्छे स्टूडेंट हो ना अलीशा। कुछ देखो, कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे पढ़ने वाले, जैसे आप हुए, सानिया भी है, आरिबा भी लेट से आती है लेकिन लेट तक रहती है, कोमल है, हाँ कोमल भी लास्ट तक रहती है, अभय पाठक है। मेजर टेस्ट का जो सिलेबस है मतलब। अरे रुक जा, मैं देख तो लूं। अरे कुशाम्बी भी अब लास्ट तक रहती है। अरे वाह कुशाम्बी, सर मैं भी हूँ। अरे रुक जाओ, कौन उछल कूद कर रहा है? शबनम, हाँ शबनम भी अब पढ़ती है अच्छे से, पहले तो आती ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। आरती है। मैं एक बार तुम्हारा नाम ले रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे तुम्हारा नाम दिया जाएगा, कौन कौन बच्चे जो लास्ट तक है। सर अब कल ये मत कहिएगा कि हमने आपको गिफ्ट नहीं अरे रुक दिया जाओ, सर। आज जा सकते हो। रुक जा। हिमांशी है, हाँ हिमांशी भी लास्ट तक रहती है एकदम, ये डेली रहती है। राधा, केपी सिंह, शैली शर्मा,
आरती, आदित्य, अलीशा, आरिबा, भावना। भावना भी अच्छी स्टूडेंट है। दीक्षा, दिया गुप्ता, हाँ दिया के स्कोर अच्छे आते हैं। हिमानी, भाई साहब संडे टेस्ट में सबसे ज्यादा इसी के सही थे। रितु, ये कैटलिस्ट में है, लेकिन कैटलिस्ट में क्यों है मुझे नहीं समझ में आता है, ये तो अच्छी स्टूडेंट है। इमरोज तनवीर, भैया इसको मैं 11th में ही पढ़ाया हूँ, कुछ क्लास में मेरे से पढ़ा है भाई, अच्छा स्टूडेंट। ईशानी गुप्ता, केपी सिंह, कश्यप, केपी सिंह को तो मैं नहीं जान रहा। कोमल, हाँ भैया ये भी पढ़ती बाय है। सर। कौशाम्बी है, हाँ अरिबा आप निकल सकते हो। मीनू कुमारी, सर रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देते हैं। अरे ओवी शर्मा, पायल शर्मा, ये रेगुलर रखती है, ये मार्क्स भी अच्छे आते हैं टेस्ट में। राधा, सानिया, सबनम, सेली शर्मा, स्नेहा, तमन्ना, वंशराज, जेबा परवीन, हाँ ये भी कैटलिस्ट के लेकिन अच्छी स्टूडेंट है। ओके सर बाय। बाय सर, गुड इवनिंग। ओके बाय, गुड इवनिंग। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। नाइट सर, बाय। थैंक यू इतनी लेट गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, स्वीट ड्रीम। अच्छा।